नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 के दिन कानून को बदल दिया गया है। पूरे देश भर में इस कानून के बारे में लोग जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि नए कानून में क्या तब्दीलियां हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। इसी चेंजेस और इन्हीं तब्दीलियों की जानकारी देने के लिए मेरा भाईंदर वसी विरार पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारियों ने अपने अपने इलाकों के जो नागरिक है उन नागरिकों को जानकारी देने के लिए मीटिंगें बुलाना शुरू कर दी है, जिसकी कड़ी आज हमें मीरा भाईंदर के नया नगर पुलिस थाने में देखने को मिली, जहां पर नया नगर पुलिस थाने के सीनियर पीआई विलास सुपे ने लोगों को इस कानून के संबंध में जानकारी दी, जहां पर एडवोकेट भी मौजूद थे। नया जो कानून बना है उस नए कानून को अगर हम आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो पहले जो इंडियन पिनल कोड 1816 की जो नाम हुआ करता था उसे भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 ये नाम दिया गया है। इसी तरह CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNNS ये नाम दिया गया है। और तीसरा जो नई तब्दीली लाई गई है इंडियन एविडेंस एक्ट, इसे जो हम पहले कहा करते थे अब वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA 2023 इस तरह के नाम में बदल दिया गया है। इस संदर्भ में नयानगर पुलिस थाने के सीनियर पीआई विलास सुपे ने हमें जानकारी देते हुए बताया कि आज पूरे देश में नया कानून लागू हो गया है। इसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए सभी लोगों को बुलाया था, मीटिंग ले ली थी कि अपना जो पुराना IPC था उसको अभी नया कानून बन गया BNS भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता, तो इसके लिए सबको बुलाया था और को अवेयरनेस कर दिया है। वकील साहब भी हमारे थे, उन्होंने भी बताया, लोगों का अच्छा प्रतिसाद है। सभी को इस कानून में अधिकार दिया है। फिरियादी को न्याय मिलना चाहिए, ये टारगेट रखते हुए बहुत ये किया है। जो पुराने कानून में न्याय नहीं मिलता था, टाइम लगता था उसको, तो अभी जल्दी ही न्याय मिलेगा। पुलिस को भी बहुत अधिकार दिया है, तो लेकिन टाइम लिमिट भी दिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये सब सामने रखते हुए डिजिटेशन के ऊपर सब ये चलेगा। आप ऑनलाइन भी कंप्लीट कर सकते हैं, सामने आकर भी कर सकते हैं। अभी गूगल पे जाके थोड़ा सा पढ़ाई करना होगा। पहले जो कलम ज़्यादा थे, अभी कलम कम हो गए। 511 कलम थे पहले, तो अभी 358 हो गए, लेकिन नंबर चेंज हो गए, तो सब पढ़ाई करना पड़ेगा। बाद में सब लोगों को ध्यान में आ जाएगा। वैसा तो कानून सेम ही है, खाली नंबर चेंज हो गए, थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि स्टाफ थोड़ा हैंडलिंग करने में थोड़ा सा ये होगा, लेकिन जल्दी ही सब लोग तैयार हो जाएंगे। हाँ बराबर है, उसको जल्दी ही इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन झूठी खबर भी दी तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ये सब है। इसी कानून को समझने के लिए हमने स्थानीय एडवोकेट अहमद शकूर से बातचीत की। उनका क्या कहना है, आइए हम आपको वो भी सुनाते हैं। यूजुअली देखा जाए तो सभी में चेंजेस आया है। जो IPC थी उसको चेंज किया है उन्होंने, और CRPC जो थी उसमें भी काफ़ी चेंजेस हैं। और जहाँ तक है इंडियन एविडेंस एक्ट 1917 जो था उसमें भी बहुत सारी मेजर चेंजेस आई हैं। अब इसके अभी जो लगभग 150 साल से जो IPC लॉ जो चलता आया है, अभी उसको रद्दोबदल करने में काफ़ी कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज तो होने वाली हैं। और फिर इसको रेगुलराइज होने में थोड़ा टाइम जाएगा। और पीड़ित विक्टिम्स को कह लीजिए, पुलिस को कह लीजिए, या वकीलों को, या कोर्ट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होने में जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और जो भी मतलब उलझनें आएंगी, वो तो पार्ट ऑफ टाइम है, उसमें वक्त लगने वाला। जिस तरह से नयानगर पुलिस थाने के पीआई विलास सुपे ने स्थानीय लोगों को इस नए कानून के बारे में जानकारी दी, उसी प्रकार से काशीगांव पुलिस थाने के सीनियर पीआई राहुल पाटिल ने भी अपने इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय नगर सेवक और जागरूक नागरिकों को बुलाकर एक मीटिंग ली। और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने खुद इस नए कानून के बारे में कई प्रकार की जानकारियां दी। आज काशीगांव पुलिस स्टेशन में सीनियर इंस्पेक्टर राहुल कुमार जी, जो काशीगांव में नवनियुक्त सीनियर पीआई है, उनके मार्फत जो कायदे के अंदर जो कलम है
उनमें कुछ एडिशन आया था, मतलब कायदे के कलम जो होते हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए थे। उसका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर सारे प्रतिष्ठित लोगों के लिए लोक प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और राहुल पवार जी ने अच्छा मार्गदर्शन किया। जैसे कि 302 था और जो एनसी मारामारी का कलम था, 323 था, 375 था, ये कायदे के अंदर उसके कलम बदली किए गए हैं। उसमें छोटे मोटे बातें चेंज की गई हुई है, लेकिन लोगों की नज़र में वो आने के लिए वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए लोक प्रतिनिधियों के मार्फत उन्होंने हमें सूचना दी है कि ये सारे कायदे उन तक पहुँचाए। मुद्दे असे ठेवले गेले होते इथे काशीगाव परिसरामध्ये नवीन काशीगाव पोलीस स्टेशन झालेलं आहे. राहुल सरांनी आज एक सेमिनार सारखं ठेवलं होतं इथे कायद्याबद्दल, जो कायद्यामध्ये नवीन बदल झालेला आहे त्याविषयी माहिती दिली आहे. आणि कायदे फक्त आकडेवारी जी आहे ती बदलली आहे, नियम कायदे सेम तसेच आहेत. त्याच्यामध्ये काही आता आम्ही बसलो होतो तेव्हा काही लोकांचा थोडा गैरसमज झालेला आहे की ब्रिटिश कालीन होतं, त्याच्यानंतर 1916चे कायदे होते, त्यानंतर बाबासाहेबांचा कायदा आला, त्याच्यात आता हा एक नवीन कायदा करताय तुम्ही चेंजेस. तर गैरसमज लोकांनी करू नये या बाबतीत. कायदे सेम आहेत, फक्त आकडे चेंज झालेले आहेत, एवढंच मला सांगायचं. धन्यवाद. हमसे बातचीत करते हुए राहुल पाटिल ने बताया कि क्रिमिनल कानून है जिसके तहत अब तक काम चलता रहा है पुलिस प्रशासन का, तो उनमें कुछ सामाजिक बदलाव के तहत कानून में बदलाव लाया गया है. ये जो 1860 से हमारा भारतीय दंड विधान संहिता चालू था, अभी उसके जगह पे भारतीय न्याय संहिता आ गई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BNS कहते हैं. भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता के जगह पे जो 1973 से चालू था, तो उसकी जगह पे अभी आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम संक्षेप में BNSS कहते हैं. और तीसरा जो कानून था भारतीय पुरावा कायदा, तो उसकी जगह अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है, वो है BSA. तो ये जो 3 कानून है, ये 3 कानून के आधार पे अपनी पूरी जुडिशियरी और अपना पुलिस प्रशासन का कामकाज चलता है. तो सामाजिक बदलाव के चलते इन कानूनों में बदलाव करना जरूरी होता है और टाइम टू टाइम शासन इसमें बदलाव लाती है. लेकिन अब शासन ने पूरे कानून में बदलाव लाया है और बहुत अच्छे बदलाव लाए हैं, जिससे कि पुलिस प्रशासन को काम करने में आसानी हो, जनता को भी आसानी हो और जो बैड एलिमेंट्स है सोसाइटी में उनमें कानून का शिकंजा और अच्छे से कसा जा सके. तो भारतीय दंड संहिता की जगह पे अभी आया है भारतीय न्याय संहिता. इसमें भी कुछ कानून नए से इंसर्ट किए गए हैं. कुछ कलम जो है, कुछ सेक्शंस इसमें नए से इंसर्ट किए गए हैं, जैसे कि संगठित गुनहगारी के लिए 111 कलम ये नए से ऐड किया गया है. और कुछ जो सेक्शंस है वो निकाल दिए गए हैं, जैसे कि 497 ये अडल्ट्री का सेक्शन था, 309 आत्महत्या का प्रयास करना एक सेक्शन था, कि जिनकी ज़रूरत को देख के उनको हटा दिया गया है. और कानून बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे प्रावधान के साथ अपने नए रूप में आया है. और माननीय केंद्र सरकार के आदेश से आज 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो चुके हैं. अभी अगला जो कामकाज है पुलिस प्रशासन का, जुडिशरी का, वो इन तीनों नए कानून के तहत ही चलने वाला है. और इसके बारे में हमारे मीरा भाईंदर वसई विरार के पुलिस आयुक्त आदरणीय मधुकर पांडे सर, इन्होंने हमारे आयुक्तालय के पूरे ऑफिसर्स और अमलदार लोगों को इसके पहले ही प्रशिक्षण देके प्रशिक्षित किया है. और यह सुनिश्चित किया है कि नए कानून के तहत अपना आयुक्तालय का कामकाज अच्छी तरह से चले और अच्छी तरह से चल रहा है. थे काशीगांव पुलिस थाने के PI राहुल पाटिल, जो इस नए कानून के बारे में बता रहे थे कि सरकार ने जो कदम उठाया है, इस कदम के उठाने के चलते लोगों को राहत मिलेगी, पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा. इसके पीछे यही एक उद्देश्य दिखाई दे रहा है. इस नए कानून को लेकर जब शिकायतकर्ता अपने साथ हुई घटना को लेकर जब पुलिस थाने में जाएगा, तो पुलिस थाने में भी पुलिस अफसर भी नए कानून के मुताबिक ही उस FIR को दर्ज करेंगे या उसकी शिकायत सुनेंगे, और उसके बाद में नए कानून के मुताबिक ही एविडेंस जमा किए जाएंगे. और नए सिरे से इस कानून के आने से बहुत सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा शिकायतकर्ताओं को, पुलिस अधिकारियों को,
वकीलों को और साथ में ही इसका सबसे ज़्यादा अगर लाभ होगा तो वो जज को होगा कि जज को सिर्फ उठाकर पढ़ना है और अपना फैसला सुनाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज उन लॉ के स्टूडेंट्स पर उठ रहा है कि उन्होंने अब तक जो पढ़ाई की है या जो पढ़ाई कर रहे हैं उस स्टूडेंट्स को सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उन्हें अब नए सिरे से इस नए कानून की पढ़ाई करनी होगी और उसके बाद में ही उनकी प्रैक्टिस शुरू होगी। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।